कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त एक बस में बैठे लोग सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंख बंद करते हैं और जब वो जागते हैं पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। ना कोई इंसान, ना कोई शोर, सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा। कहानी शुरू होती है मॉन्कॉक के बस स्टैंड से। एक लाल रंग की मिनी बस खड़ी होती है जो टाइपो की तरफ जाने वाली है। एक एक करके कुल 17 लोग इस बस में सवार होते हैं। सब अनजान हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं पार्टी से लौट रहे, एक इंश्योरेंस एजेंट है थका हुआ, एक लड़का है जिसे अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र है और एक रहस्यमयी औरत है जो थोड़ी अजीब लगती है। बस एक लंबी सीधी टनल में दाखिल होती है। अंदर लाइट्स जल रही हैं, आगे पीछे और गाड़ियां भी हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही बस टनल के दूसरी तरफ निकलती है माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पहले किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे बस में सन्नाटा छाने लगता है। एक लड़के का मैसेज भेजा नहीं जा रहा, एक आदमी का फोन नेटवर्क तो दिखा रहा है पर कॉल नहीं लग रही। और सबसे अजीब बात, बाहर सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी कुत्ता तक नहीं। बस टाइपो पहुंचती है। ड्राइवर हैरान है क्योंकि ये इलाका कभी खाली नहीं होता, लेकिन आज यहां पूरी तरह सन्नाटा है। तभी सबको याद आता है हर किसी ने एक ही पल अपनी आंख बंद की थी और जब खोली तो सब कुछ गायब था। इंश्योरेंस एजेंट कहता है शायद हम सब मर चुके हैं। सब डर जाते हैं। तभी वो रहस्यमयी औरत बोलती है हम मरे नहीं हैं, शायद हम किसी और समय में आ गए हैं। कुछ लोग हिम्मत करके बस से उतरते हैं। दुकानें खुली हैं, रेस्टोरेंट में खाना टेबल पर रखा है, पर खाने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया से लोग एक ही सेकंड में गायब हो गए हों। वो इंटरनेट चेक करते हैं और तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। पूरी दुनिया की न्यूज वेबसाइट रात के 2:08 के बाद अपडेट ही नहीं हुई, मानो उनके लिए वक्त वहीं रुक गया हो। एक लड़के को दूर सड़क पर एक मास्क पहना आदमी दिखता है। देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। जब वो लड़का अपनी दोस्त की तरफ मुड़ता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। लड़की का चेहरा नीला पड़ चुका होता है और बाल हवा में उड़ रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल वो फिर से सामान्य हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को रास्ते में उतारा जाता है। उनमें से एक को उल्टी होने लगती है। उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है। उसके दोस्त जब पास जाते हैं तो उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है और मांस गलने लगता है। ये देखकर बाकी लड़के जान बचाने के लिए भागते हैं। भागते भागते रास्ते में एक लड़के का शरीर राख में बदल जाता है और दूसरे का चेहरा फूलकर फट जाता है। इसी बीच सबके फोन एक साथ बजने लगते हैं। एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मशीन जैसी बीप बीप वाली आवाज होती है। एक चश्मे वाला लड़का जो टेक्नीशियन है उस आवाज को डिकोड करता है। पता चलता है ये मोर्स कोड है। जो मैसेज मिलता है वो मदद का नहीं, बल्कि एक चेतावनी जैसा लगता है। तभी मौत का असली खेल शुरू होता है। एक एनर्जेटिक लड़का जो सबको हिम्मत दे रहा था अचानक आग की लपटों में घिर जाता है और राख में बदल जाता है। सब डर के मारे भागते हैं। बाहर उन्हें वही रहस्यमयी मास्क वाला आदमी घूरता दिखता है। वो उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। मगर मास्क हटाने पर पता चलता है वो कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक डरा हुआ इंसान है जो जापानी भाषा में बार बार अपना मास्क वापस मांग रहा होता है। डर के मारे कोई उसकी बात नहीं समझता और वो वहां से भाग जाता है। एक लड़के को सपने में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो रोते हुए कहती है तुम कहां हो? तुम्हें गए हुए 6 साल बीत चुके हैं। मतलब बस के अंदर के लोगों के लिए सिर्फ एक रात गुजरी थी, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए 6 साल निकल चुके थे। सब एक कैफे में इकट्ठा होते हैं। तभी एक लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगता है और शरीर राख में बदलने लगता है। अब सबको समझ आता है ये कोई सामान्य गायब होना नहीं, बल्कि उनके अंदर से कुछ उन्हें जला रहा है। बगल में लगे केमिकल प्लांट को देखकर एक लड़का कहता है शायद फैक्ट्री ब्लास्ट से ही ये सब हुआ है। ड्राइवर पेट्रोल लेने निकलता है। रास्ते में एक नशेड़ी आदमी से उसकी झड़प होती है। ड्राइवर उसके कंधे पर चाकू मारकर उसे फेंक देता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। कैफे में एक लड़का सच बताता है उसके दोस्त ने पहले उतरी एक लड़की का रेप करके उसे मार डाला था। गुस्से में भरे बाकी पैसेंजर्स फैसला करते हैं कि उस दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं। एक एक करके सब उसे चाकू मारते हैं। वो माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, पर कोई नहीं सुनता। लाश ठिकाने लगाते वक्त अचानक उसकी आंख खुल जाती है।
मगर चश्मे वाला लड़का उसे धोखे से फंसाकर पीट पीट कर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सब केमिकल फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। तभी उन्हें गैस मास्क पहने लोगों की पूरी फौज दिखती है जो उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रही होती है। सब भागकर वापस उसी बस में बैठते हैं। जख्मी ड्राइवर बस को पूरी रफ्तार से भगाता है। पीछे वही रहस्यमयी लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी आसमान से लाल रंग की बारिश शुरू होती है जो खून जैसी लगती है और त्वचा को जला देती है। वही नशेड़ी आदमी बस के आगे आकर रुकता है। उसकी गर्दन में अब भी चाकू फंसा है। वो कहता है, अगर इसे निकाला तो मैं मर जाऊंगा। वो बताता है, हमें माउंटेन नहीं बल्कि उसी टनल से वापस जाना चाहिए जहां से आए थे। रास्ते में उन्हें वही लड़का मिलता है जिसे उन्होंने पहले छोड़ दिया था। पहले वो उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन फिर एहसास होता है इस दुनिया में अब उनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। ड्राइवर बस रोकता है और उसे वापस अंदर ले लेता है। आगे की पूरी कहानी में परिवार भागता रहता है। कुछ नए साथी खोता है, कुछ नए राज खुलते हैं, लेकिन आखिर तक ये सवाल अनसुलझा रहता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। क्या ये कोई एलियन हमला था? क्या ये सब मर चुके हैं और किसी बीच की दुनिया में फंस गए हैं, या फिर ये किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए हैं जहां असली दुनिया अभी भी चल रही है? फिल्म इसका कोई साफ जवाब नहीं देती और शायद यही इस कहानी को इतना डरावना बनाता है। कमेंट में बताना तुम्हारे हिसाब से आखिर उस रात क्या हुआ था।